अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और अहम फैसला आया है और वो ताहयात नाअहली का फैसला है और उसमें नवाज़ शरीफ को फिर इस बात का मौका मिल गया है कि वो एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। इस फैसले का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो मियां नवाज़ शरीफ को हुआ है और या जहांगीर तरीन को हुआ है, और ये दोनों ही की जानिब से ये केस था जिसके ऊपर आज जो फैसला दिया गया है 6-1 से फैसला दिया गया है और इसमें जस्टिस याह्या आफरीदी ने जो है वो इख्तिलाफी नोट लिखा है। तो इस मौजू पे हम बात करते हैं। वजी थे कि वजी ये जो फैसला हुआ है इसके क्या असरात मुरतब होंगे? ये जो फैसला आया है इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है ये हुआ तो जमहूरियत के लिए है और फैसला दुरुस्त है, क्योंकि ताहयात नाअहली जो है वो भी कोई एक आईनी काम नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ अब अदालत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आन पड़ा है। वो ये है कि किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान जो छीना गया है वो भी आप उसको बहाल करें, इसलिए कि ताकि बात बराबर हो जाए। अगर पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या वो नाअहल हैं, नाअहली की बात फिर वही आ गई। यही सवाल होता है कि नाअहली ताहयात नहीं है, तो इलेक्शन लड़ने में अगर उनके कोई रुकावट है तो पार्टी का निशान तो न छीना जाए ना। पार्टी तो बजाते खुद कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसको माजी में भी ये निशानात तो छीने जाते रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी से जो है तलवार का निशान जो है, जमात इस्लामी से जमात इस्लामी से तराजू, और पीएनए का जो मुस्लिम लीग का हल का निशान था, निशान था। लेकिन मामला फिर वो साइकिल के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर नहीं, ये देखिए, ये जो गलत काम है उसका कोई जवाब नहीं रहता। यानी ये तरीके गलत थे, ये पहले भी तरीक़ाकार गलत था। यदि आप सेलेक्टेड काम कर रहे हैं, आपको पसंद आया तो आपने उसको मुंतखब कर लिया, नहीं पसंद आया तो यानी जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो वो तो है ना, सुहागन तो इस वक्त जो खत्म तो होना चाहिए। जिस तरीके से किसी न तरीके से ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हम इसलिए खैर मकदम कर रहे हैं कि ये तरीक़ा आपने हमेशा के लिए तय कर दिया कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, तो ताहयात नाअहली का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसके बाद दूसरा सवाल भी आपके सामने रख दिया है कि इंतखाबी निशान भी तो वापस दे दें। इस वक्त जिस तरीके के फ़ैसले हो रहे हैं और जिस तरह से जो मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों की दरख्वास्तों के ऊपर जो यानी कि उनको नाअहल किया जा रहा है या उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, इससे तो लगता है कि इलेक्शन जो है एक तरफ़ा है और एक पार्टी के हाथ पैर बांधकर आपने उसको इलेक्शन के अंदर जो है उससे बाहर रखने का तहैया कर लिया है और एक पार्टी को आप लाना चाहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ के लिए तो सबसे बड़ी ये एक रुकावट थी कि वो ताहयात नाअहल थे, वो क्या आइंदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हो सकेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो मियां नवाज शरीफ से है और मियां नवाज शरीफ के बग़ैर मुस्लिम लीग जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो भी इमरान ख़ान से तहरीक इंसाफ है, और अगर इमरान ख़ान को माइनस करेंगे तो तहरीक इंसाफ भी ख़त्म होकर रह जाएगी। तो इस वक्त कोशिश तो यही हो रही है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए और सिरे से उनको इलेक्शन के अंदर किसी तौर से उनके जो ख़ास लीडर हैं उनको आने ना दिया जाए। वो जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए कि जब तहरीक इंसाफ के लीडर को तहरीक इंसाफ के लीडर से इमरान खान है तहरीक इंसाफ का नाम, इसी तरीके से जो MKM थी वो अल्ताफ़ हुसैन का नाम थे, तो वो ख़त्म हो गई। आपने ये तजर्बा किया था MKM के साथ, तो उसको आप कामयाब समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इमरान खान को दूर करेंगे तो वो फ़र्क है इमरान खान में और अल्ताफ़ हुसैन में।
देखिए, अल्ताफ़ हुसैन तो मुल्क से बाहर थे और वहाँ से वो ऑर्डर देते थे, और उनकी तंज़ीम का जो सेटअप था वो एक बिल्कुल गैंग वार की तरह का सेटअप था। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर है, उनसे मुझे इख्तलाफ है, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, उनके तरीक़ाकार से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन वो मौजूद हैं यहाँ पे। और वो उनका किरदार बिल्कुल भुट्टो साहब की तरह है कि वजी भुट्टो साहब ये को क्या फांसी दे दी, वो वजी पीपल्स क्या पार्टी इस खत्म नहीं वक्त हुई। जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं और हसीना वाजिद ने जिस तरह के इलेक्शन कराए हैं, अपोजिशन पार्टियां सारी बाहर हैं, और उन्होंने जो टर्न आउट था वो पहले 21% 20% कहा जा रहा था और अब वो 46% कहा जा रहा है। तो उन्होंने एक तजर्बा कर लिया है कि अपोजिशन को बाहर करके, और वो चौथी मरतबा इलेक्शन जीत रही हैं। तो क्या यही तजर्बा पाकिस्तान में भी होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में भी ये तजर्बा हो सकता है, होने जा रहा हो, लेकिन ज़रा फ़र्क है। हसीना वाजिद ने बाहर की दुनिया को ये बताया कि हमने इंतहा पसंदों को बाहर किया है, यानी इस्लाम पसंदों को बाहर करने के बाद वो ये कह रही हैं कि हमने इंतहा पसंदों को बाहर किया। बाहर की दुनिया को उन्होंने ये बेवकूफ़ बनाया है या ये रंग दिखाया है, क्योंकि अपने इक़्तिदार की खातिर। दूसरा ये कि वो कहती हैं कि बांग्लादेश में बड़ी तरक्की हुई है, दुनिया को ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में बड़ी तरक्की हुई है बहुत। तो लेकिन तरक्की का हाल ये है कि बंगाली शहरी की बात सुना रहा था, तो कह रहे थे कि दाल चावल खाने के पैसे नहीं है। तो ये कैसी तरक्की है कि एक आम आदमी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। पाकिस्तान में भी सूरत हाल तो यही है कि एक आम आदमी जो है वो एक वक्त का खाना भी सही तरीके से नहीं खा सकता। रोटी की कीमत जिस तरीके से आसमान पर पहुंची हुई है, और लेकिन पाकिस्तान में तरक्की का दावा भी तो नहीं है ना। लेकिन जो लोग हैं वो तो यही करते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की दिखाना चाह रहे हैं वो, और उसी के लिए वो सारी कोशिश है कि एक ऐसा लीडर उनको फिर मिल गया है जिससे पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। एक लीडर पहले भी वो लेकर आए थे, उसका हशर उन्होंने जो कर दिया है। बहरहाल ये मामलात हैं, इनके ऊपर बात होती रहेगी, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।